इंडिया वाकई स्ट्रांग टीम है। और ये मैच जिस तरह से खेले हैं, इनकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। ऑल इंपॉर्टेंट डू और डाई सिचुएशन जैसे पाकिस्तान के बनी, भारत के लिए भी बनी। मगर कहीं ऐसा दिखा ही नहीं है कि जैसे कि कोई परेशानी थी या फ्राउनिंग अप था यहाँ पे माथे पे, या कोई स्टिफनेस थी जॉइंट्स में। बहुत रिलैक्स ये रन चेज किए है और उनका हाईएस्ट रन चेज है T20 आई वर्ल्ड कप्स में। इससे पता ये चलता है कि सॉर्टेड है टीम। क्योंकि ये रिलेंटस प्रेशर क्रिएट करते हैं बॉल के साथ भी और बैटिंग के साथ भी। ये प्रोबेबली दुनिया की वाहिद टीम है जो कि बॉल के साथ कम बैक करती है T20 क्रिकेट में। बुमराह के थ्रू तो मैसिव कम इनके होते रहे। आज भी उन्होंने एक विकेट, एक ओवर में दो जब विकेट्स ली, तो एकदम से वेस्ट इंडीज की एक तूफानी बैटिंग चल रही थी उसमें ठहराव आ गया। और अगर वो होल्डर और पावल एंड में वो जबरदस्त पार्टनरशिप ना करते तो ये मामला बिल्कुल सीधा साधा होना था भारत के लिए। बट मजा आया मैच का, क्योंकि आपको ऐसा एक मैच चाहिए बिफोर द सेमीफाइनल्स। बट सच्ची बात यह है कि जो बेस्ट टीम्स हैं इस वर्ल्ड कप की, वो सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी हैं। उसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान बहुत हिट एंड मिस चल रहा था और बहुत गलतियां की हैं। भारत को देख के तो आपको आइडिया होता है कि इनके कॉम्बिनेशंस रॉक सॉलिड है। और जो पुराने प्लेयर्स हैं, अब संजू सैमसन की एक लाजवाब इनिंग्स है, ये पुराने प्लेयर हैं। जब ये आते हैं वापस भारत के लिए खेलने के लिए, तो फिर देखें क्या जादू जगाते हैं। आज प्रॉपर बैटिंग की एक और चीज भी जो सीखनी है पाकिस्तान के बल्लेबाजों को, प्रॉपर बैटिंग है। ये स्लॉगिंग ऐसी नहीं है जहां गेंद मिलता है उसकी एक प्रॉपर हिटिंग है। और कहीं से ये नहीं लगता कि जबरदस्ती कोई टेल एंडर्स वाली स्लॉग खेल रहे हैं। ये क्लास दिखती है और उसमें पावरफुल एक इनका बेस बनता है जब ये बड़ी हिट्स लगा रहे हैं। मैं सारे टॉप ऑर्डर भारतीय बल्लेबाजों की बात कर रहा हूँ, और यंग जनरेशन भी ऐसी है। ये नहीं है कि ओल्ड आइकॉन्स के ऊपर जो है भारत की बैटिंग जो है उस एक यादगार बनी हुई है, या पुराने जमाने को याद ही करते रहते हैं। इनके नए सुपरस्टार्स आते हैं और पुराने वालों को भूल जाते हैं फैंस। बोला था ना आपको, आमिर बाबा, आज आपकी सारी बाबा बनी फेल हो गई। ठीक है, आज आपके सारे तुक्के फेल हो गए, क्योंकि हमने आपको बोला था कि भारत को आप आसान ना लीजिए। भारत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के थ्रू अपने प्लेयर्स को लेके आता है। भारत के प्लेयर्स को आइडिया है कि किस तरह अंडर प्रेशर अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है। भारत के पास बेशक बॉलिंग इतनी तगड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन बैटिंग बहुत तगड़ी है। तो ये सारी चीजें देखते हुए और और नर्व्स का अंदाजा आपको पाकिस्तान के मैच से लगता है कि यार पाकिस्तान को बच्चों की तरह तो हरा लेते हैं। अभी पीछे 3 मैच हराए थे, ठीक है, उसके बाद इस वर्ल्ड कप के अंदर फिर हराया। इट शोज कि उनके अंदर टेम्परामेंट तो मौजूद है, एबिलिटीज मौजूद है। हाँ, आप ठीक कह रहे थे आज भी शो में। आमिर बोल रहा था कि जो इनकी फील्डिंग है वो अभी भी ठीक नहीं है, बॉलिंग है वो अभी भी फ्रेजाइल है। एंड आई थिंक आई एग्री विद हिम कि अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे। लेकिन इससे एक और चीज साबित होती है कि आप बेस्ट नहीं खेल रहे फिर भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हो, तो बेस्ट खेलोगे तो क्या करोगे। और कभी कभार ये अच्छा हो जाता है कि आप अपना बेस्ट जो है बड़े मैचेस के लिए बचा के रखें। और हमने बोला है ना सिर्फ सेमीफाइनल खेलेगा भारत, बल्कि जिस तरह की भारत की टीम है, हमें लगता है कि फाइनल भी खेलेगी। एवरीथिंग असाइड, जहां तक उनके प्लेयरों की बात है, स्पोर्ट्स की बात है, दे आर वेरी फॉर्मिडेबल टीम। और आज शो किया संजू सैमसन, क्या बात है। एक लड़का जिसको इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद भी चांस नहीं मिलता, एक लड़का जो अभी पीछे साउथ अफ्रीका की पूरी बॉलिंग के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के अंदर ही 2 T20 सेंचुरीज मारता है। उसके बाद भी कई मुल्कों में जो है 2 सेंचुरियों के बाद ये करियर तो 5-5 साल के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि थोड़े से 2 4 6 फेलियर्स के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। और फिर इस वर्ल्ड कप में भी सारे मैच नहीं खेले, तो शायद ये मैच भी उनका आखिरी मैच बन जाता। लेकिन आज की बारी जो है उनका करियर एक और हाइट्स पे ले जाएगी। मैच जैसा सोचा जा रहा था वैसा ही हुआ। बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल ली है दोनों टीमों ने, और इंडिया को इसलिए एज देते हैं कि फार बेटर, फार सुपीरियर टीम। एक गलती की उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आप देखें कि उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं किया। अपनी प्लेइंग 11 अच्छी बनाई है, फाइट की है और स्ट्रांगली कम बैक किया। और कहा जा रहा था कि बिल्कुल वन साइड मुकाबला नहीं, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट नज़र आई है। वेस्ट इंडीज़ टीम ने बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट की है, 195 रन बनाए हैं। टॉस आपको पता है कि इंडिया ने जीत लिया था। कोई भी टीम टॉस जीती तो उसने बॉलिंग ही करनी थी,
वो इसलिए करनी थी क्योंकि वेस्ट इंडीज़ टीम के पास वो बॉलिंग नहीं थी जो साउथ अफ्रीका के पास, न्यूजीलैंड टीम के पास है। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा डिसीजन लिया और उतना ही ज़बरदस्त चेज़ किया इंडियन टीम ने। बैटिंग में पहले खेलते हुए एक अच्छा और बड़ा टोटल नॉकआउट मैच में बनाना और उस पर चेज़ करना, आप अंदाज़ा लगा लें जितनी मर्जी बड़ी टीम हो वो अंडर प्रेशर होती होती है, लेकिन इंडियन टीम नज़र नहीं है। एक बड़ी ज़बरदस्त गेम अवेयरनेस नज़र आई है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस नज़र आई है, सबसे स्मार्ट कैप्टनसी। एक ओवर किया हुआ था बुमराह को, रन हो रहे थे, ऐसे लग रहा था कि ये 210 रन होंगे, वहाँ पे एक ओवर में 2 आउट किए सेट बैट्समैन, चेज को और हिटमायर को, थोड़े से रन कंट्रोल किए हैं। फिर उसके बाद आके नीचे से जेसन होल्डर ने जो 37 रन 22 बॉलों पे बनाए हैं, 19 बॉलों पे 34 रोमन पावल ने बनाया है, जिसकी वजह से 195 रन। मैं समझ रहा था जैसे ये एक ओवर में 2 आउट हुए थे ना, मैं समझ रहा था कि 165 170 रन बनाएंगे, लेकिन ज़बरदस्त फिनिश किया, लेकिन बॉलिंग की वजह से रह गए हैं। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, इंडिया अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आपको गलत साबित करने के लिए खेला, लेकिन अभिषेक शर्मा की आज मैं कहूंगा आपकी जो नजर लगी हुई उस बंदे पे, उतना कैच पकड़े जा रहे हैं। ऑनेस्टली बताऊं, ठीक है उसने रन्स नहीं किए, खेल वो ठीक रहा था, मैरिट पे खेल रहा था, वो शॉट उससे मिस हुआ, वो बॉल था जो वो अच्छा था। उससे पहले भी वो बैड बॉल थे उसको उसने एक्स्ट्रा कवर मारा, फिर जो अच्छे बॉल थे उनको लाइन में आके खेल रहा था, इस पे वो उसका छक्का होता है, ये स्ट्रॉन्ग शॉट है उसका, वो मिस हो गया उसके, क्रिकेट में होता है। लेकिन आपने बोला कि उन्होंने गलत साबित किया, यस देखिए जहां क्रेडिट बनता है वहां देना चाहिए। और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो, कि मैंने उनकी इनिंग्सें देखी हैं आईपीएल वगैरह में, लेकिन ये इनिंग्स और इस तरह के मैच में यार के टीम का डू एंड डाई है, नॉकआउट है, बाहर जितना क्रेडिट बनता है आई थिंक कम है। ओवरऑल अगर आप देखें स्टिल, अगर मैं फिर क्रिकेट के एनालिसिस के हिसाब से करूं, इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। अब उनकी फील्डिंग चेक करें, 3 से 4 उन्होंने कैचेस छोड़े, फंबल किए हैं फील्ड में, बुमराह के अलावा उनका हर बॉलर पिट रहा है। ये जो इंडियन जो क्रिकेट फैंस है, जो क्रिकेट पे एनालिसिस करते हैं, जो समझते हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे, एक बॉलर पे अभी भी इंडिया खेल रही है। पांड्या को मैंने पहले भी आपको कहा था, कभी भी अच्छी टीमों के खिलाफ वो अच्छी बॉलिंग नहीं, आज भी उसने 43 खाया है, ठीक। वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने मारा है, और जो आगे टीमें आ रही है ना, वेस्ट इंडीज स्पिनरों को फिर अच्छा नहीं खेलता, सही बात है। वो जो आगे आ रही है ना वो अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को। आई स्टिल बिलीव इंडिया स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है इस टूर्नामेंट की, मेरा ये बिलीव है। स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है। नहीं है, नहीं हॉट यार 2009 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, हम जीत गए थे। 2017 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, जीत गए। इसका मतलब नहीं कि इंडिया जीत नहीं सकता, लेकिन मेरी नजर में वो अच्छी क्रिकेट अभी भी नहीं खेल रहा, अच्छी क्रिकेट, ठीक है, और अभी भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। मुझे लगता है कि अगर हिटमायर का, आई बिलीव वो कंट्रोवर्शियल आउट था, मुझे नहीं लगता कि वो आउट थे। अगर वो वहां पे थोड़ा सा और खेल जाते और 220-30 होता, इंडिया आज भी बाहर हो गया, मैच फंस जाता। 190 195 आई थिंक एक अच्छी लंबी इनिंग चाहिए होती है, जो सैमसन ने खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और वो ले गया मैच। अहमद भाई, आप अग्री करते हैं इस एनालिसिस से या आपका कुछ और कहना है इस बात? नहीं ठीक कह रहे हैं। मैं बस ये कहता हूँ कि अभी अच्छा नहीं खेल रहा तो सेमीफाइनल में है, तो अच्छा खेलेगा तो क्या करेगा, चांद पे होगा। तो वो भी अच्छा लगा, और जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेल के दिखाई गई उससे और ज़्यादा खुशी हुई कि जब आप सिस्टम के स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जब आप अपनी क्रिकेट के स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो आप किसी प्लेयर के मोहताज नहीं होते। फिर प्लेयर मोहताज होता है और अपने गेम को रेडी करके उस जगह पे आके जो है परफॉर्म करता है। विराट कोहली गए, रोहित शर्मा गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तिलक वर्मा आ गए और संजू सैमसन आ गए। तो हमने देखना यह है कि किसी की कामयाबी की कोई राइट रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो रिप्रेजेंटिंग द कंट्री जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं और जिसके मुताबिक उसका प्लेयर रेडी हो रहा है, ये वो प्रोडक्ट है। और आज मुझे जो संजू सैमसन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि जितने वो हंगर उन्होंने शो की, जितनी कामनेस शो की, जितनी गेम अवेयरनेस शो की, किसी मौके पे मुझे नहीं लगा कि उन्होंने अपनी कामनेस को छोड़ा हो। और ये कामनेस तभी आती है जब आपको अपनी गेम पे पूरा ट्रस्ट होता है, जब आपने डे इन डे आउट आपने इस तरह की परफॉर्मेंसेस देने की प्रैक्टिस की हो और आपका कंट्रोल हो अपनी गेम के ऊपर, आपकी गेम सॉर्टेड हो टू प्ले समथिंग लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि उनकी गेम अवेयरनेस और उनकी जो ओवरऑल उनकी कामनेस थी मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि आखिरी ओवर तक ही वॉज इन टोटल कंट्रोल, ही वॉज नॉट शोइंग एनी इमोशंस। कहीं पे भी मुझे अंडर प्रेशर नहीं लगे, क्योंकि आप सोचें कि एक स्टेज ऐसी थी कि अगर ये वाला मैच ये ना जीत पाते तो ये वर्ल्ड कप से बाहर थे। तो कितनी बड़ी स्टेक उनकी जो थी वो ऐसी लगी हुई थी कि अगर वो ना कर पाते, और टोटल कितना था 196, नॉट अ ईजी टारगेट टू चेज ऑन। लेकिन उनकी कामनेस, कंट्रोल और उनकी जो हंगर थी, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड।
और मुझे याद आ रहा है कपिल देव साहब, ग्रेट ऑफ द गेम, वो मुझे मिले और वो हमेशा इसकी तारीफ करते थे कि बाकी सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं लेकिन जो संजू सैमसन है ना वो कुछ स्पेशल प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि ये उनकी बात में मुझे आज वो झलक भी नजर आई, हमने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन जब इतना बड़ा ग्रेट प्लेयर आपकी तारीफ कर रहा है और फिर आप ऐसी इनिंग्स खेल के दिखा रहे हैं, वेरी वेरी स्पेशल। निज़ाम की बात हम कर रहे हैं या हम ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह हम बात करते हैं ना कि जी कुदरत का निज़ाम इस तरह, तो मेरे ख्याल में बाकी जो है वो कहते हैं कि मेहनत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर काम करें, ठीक है ना, टीम तरीके से बनाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हवा में काम चलाएं और जाके बोले जी किस्मत हमारा साथ दे देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितनी भी 4 टीम्स आई हैं इनकी आप क्रिकेट देख लें, इवन आज वेस्ट इंडीज़ भी आ रही लेकिन उसने कमाल की क्रिकेट खेली है, उससे पहले भी ज़बरदस्त क्रिकेट जो है वो खेलते हुए आ रहे हैं। तो हर टीम की परफॉर्मेंसेस, चाहे वो बॉलर है चाहे बैट्समैन है, उनकी परफॉर्मेंसेस देख के ये नज़र आता है कि कोचिंग स्टाफ का काम है, पीछे कोचिंग स्टाफ ने काम किया। अच्छा, अब ये चारों टीम्स देख लें, इसमें कोई मतलब यानी ये फजूल किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है, वही टीम खेली है ज़्यादातर जो पहले मैच से खेलती हुई आ रही है।